Hi everyone, welcome to the Learnopedia. टॉप 10 क्वेश्चंस ऑन एशिया कॉन्टिनेंट आज हम डिस्कस करने वाले हैं, जिसका पार्ट 1 पार्ट ही आज हम डिस्कस करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ द लार्जेस्ट आइलैंड इन एशिया कॉन्टिनेंट? ऑप्शन है बोर्नियो, सुमात्रा, इंडोनेशिया एंड न्यूजीनिया। तो क्या हो सकता है इसका आंसर? बोर्नियो। अब बोर्नियो के बारे में थोड़ा जानते हैं। बोर्नियो क्या है? साउथ ईस्ट एशिया का आइलैंड है जो वर्ल्ड थर्ड रैंक रखता है लार्जेस्ट आइलैंड में। ये जो है, जैसे ये वाला जो है, ये ग्रीन कलर का जो है, ये है बोर्नियो। इसमें 3 कंट्री पार्ट लेती हैं। फर्स्ट है इंडोनेशिया, सेकंड है मलेशिया एंड नंबर थर्ड यहाँ पर है ब्रुनेई, जो स्मॉलेस्ट कंट्री है, वन ऑफ द स्मॉलेस्ट कंट्री। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग इज डेंसली पॉपुलेटेड इन एशिया कॉन्टिनेंट? तो ऑप्शन है बोर्नियो, सुमात्रा, सेलेब्स जिसे सुलावेसी भी कहते हैं एंड नेक्स्ट जावा। तो क्या हो सकता है इसका आंसर? आंसर है इसका जावा। थोड़ा जावा के बारे में देखते हैं। ये है जावा, ये वाला पोर्शन जो है ये अंडरलाइन किया हुआ है, ये जावा है। अब जावा आइलैंड जो है वो सुमात्रा और बाली के बीच में सिचुएटेड है। जकार्ता जो इंडोनेशिया की कैपिटल है वो इसी आइलैंड पर बसी हुई है। दिस आइलैंड इज़ डिस्कनेक्ट फ्रॉम सुमात्रा विथ सुंडा ट्रेंच। अब देखिए, ये है सुंडा ट्रेंच, ये वाला जो है ये है सुंडा ट्रेंच और ये है जावा, और इनके बीच में यहाँ पे क्या है? सुंडा ट्रेंच, और सुंडा स्ट्रेट भी इन्हीं सुंडा ट्रेंच के ही नाम पर है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज कॉल्ड द रूफ ऑफ द वर्ल्ड? दुनिया की छत किसे कहते हैं? ऑप्शन है डेक्कन प्लेट्यू, पामीर प्लेट्यू, सान प्लेट्यू, साइबेरियन प्लेट्यू। अब अगर हम ऑप्शन से आंसर ढूंढने की कोशिश करें तो देखते हैं डेक्कन प्लेट्यू कहाँ है। ये इंडिया में लोकेट है। पामीर प्लेट्यू ये हमारा सेंट्रल एशिया में पड़ता है। सान प्लेट्यू ये पाकिस्तान में है एंड साइबेरियन प्लेट्यू ये हमारा रशिया में पड़ता है। तो इसका आंसर क्या है? रूफ ऑफ द वर्ल्ड, सबसे हाईएस्ट, सबसे ऊंचाई पर कौन सा प्लेट्यू है? तो कौन सा है? पामीर प्लेट्यू। थोड़ा पामीर प्लेट्यू को देखते हैं। ये क्या है? इसकी एल्टीट्यूड काफ़ी हाई है और ये सेंट्रल एशिया में फाउंड है। ये जो है जंक्शन ऑफ द हिमालयाज, टांगसान, काराकोरम, कुनलुन एंड हिंदकुश का है। उसके बाद ये जो है ताजिकिस्तान, किर्गिस्तान, अफगानिस्तान और चाइना, इन सब एरिया में ये पूरा फैला हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखते हैं, स्मॉलेस्ट कंट्री इन एशिया कॉन्टिनेंट? तो कौन सी है? मालदीव्स, ईस्ट तैमूर, ब्रुनेई, सिप्रस, ये चारों क्या हैं? स्मॉलेस्ट कंट्री है एशिया की। अब इसमें सबसे स्मॉलेस्ट कौन सा है? तो क्या हो सकता है इसका आंसर? मालदीव। देखते हैं, ये देखिए लिस्ट ऑफ स्मॉलेस्ट कंट्री इन एशिया दिया हुआ है और यहाँ पे मालदीव्स के बारे में थोड़ा दिया हुआ है। मालदीव्स कहाँ पे लोकेट करता है? ये इंडिया के साउथ में इंडियन ओशियन है और इंडिया के वेस्ट में अरेबियन सी है। तो साउथ वेस्ट में मालदीव्स एक चेन जैसा आकार में दिखता है। ये वाला, ये देखिए चेन के जैसा है ना ये, और ये है इधर श्रीलंका। ये पूरा मालदीव्स, इसकी कैपिटल क्या है? माले। अब यहाँ पे जो लिस्ट है, फर्स्ट नंबर पे मालदीव, सिंगापुर, बहरीन, ब्रुनेई, पैलेस्टाइन, सिप्रस, लेबनान, कतर, ईस्ट तैमूर, कुवैत, ये सब क्या है? एशिया के स्मॉलेस्ट कंट्री में से एक हैं। नेक्स्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग एशियन कंट्रीज आर ट्रांस कॉन्टिनेंटल? तो ऑप्शन क्या है? ट्रांस कॉन्टिनेंटल मीन्स क्या है? जो ऐसी कंट्री जो 2 कॉन्टिनेंट में लाई करती होगी। तो ऑप्शन में है, देखते हैं, टर्की लाई करती है, चाइना नहीं करती है, तो फर्स्ट ऑप्शन तो कैंसिल। सेकंड ऑप्शन टर्की ये लाई करती है, रशिया भी लाई करता है, सीरिया नहीं करता है, तो ये भी ऑप्शन कैंसिल। नंबर थर्ड, टर्की करता है, रशिया भी करता है एंड कजाकिस्तान ये भी लाई करता है। तो ऑप्शन कहाँ पे? हम थर्ड ऑप्शन पे ही रुक जाएंगे। कौन सा? टर्की, रशिया, कजाकिस्तान। अब कुछ कंट्रीज़ हैं जो ट्रांस कॉन्टिनेंटल हैं, इन सब का बड़ा पार्ट जो है पूरा वो एशिया में लाई करता है। तो 5 कंट्री हैं, रशिया, कजाकिस्तान, टर्की, जॉर्जिया, अजरबैजान। रशिया ये पूरा ब्लू वाला पोर्शन, कजाकिस्तान ये ग्रीन वाला पोर्शन,
टर्की ये यहाँ पे है, बहुत छोटा सा पार्ट इसका यूरोप में जाता है। नेक्स्ट है जॉर्जिया। जॉर्जिया ये देखिए, ये वाइट कलर का जो है, ये वाइट वाला ये है कैस्पियन सी, और इधर जो वाइट पोर्शन है ये है ब्लैक सी। इन दोनों के बीच में जॉर्जिया और अजरबैजान है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, विच इज़ द लॉन्गेस्ट रिवर इन एशिया कॉन्टिनेंट। एशिया कॉन्टिनेंट की सबसे लॉन्गेस्ट रिवर कौन सी है? तो फर्स्ट है रिवर गंगा। रिवर गंगा तो इंडिया की है। वांग हो, यांगटिज ये दोनों कहाँ की हैं? चाइना की हैं। नेक्स्ट है मेकोंग रिवर, ये तो साउथ ईस्ट की सबसे लंबी नदी है। तो कौन सा आंसर होगा इसका, हुआंगो या यांगटिज में से? तो आंसर क्या होगा इसका, यांगटिज। यांगटिज रिवर जो है ये लॉन्गेस्ट रिवर है एशिया की, जो ईस्ट चाइना में फ्लो करती है। ये रेड लाइन दिख रही है ना, ये है चाइना का मैप, ईस्ट चाइना है ये। और ये संघाई जो चाइना का एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट सिटी है, फाइनेंशियल सिटी है, वहाँ से भी ये नदी फ्लो करती है। इसकी लेंथ कितनी है? 6300 किलोमीटर। अब यहाँ पे लिस्ट है लॉन्गेस्ट रिवर की। फर्स्ट है यांगटिज, नेक्स्ट हुआंगो, ये भी चाइना में ही है। मेकोंग साउथ ईस्ट की है। लेना, इत्रिस ये दोनों कहाँ की हैं? रशिया की हैं। ब्रह्मपुत्र ये इंडिया की। ओब रिवर कहाँ की है? ये तो रशिया पार्ट में आता है। इंडस ये भी इंडिया का है, इंडिया पाकिस्तान चाइना तीनों में आता है ये। एंड नेक्स्ट येनिसी ये भी रशिया का है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, विच लेक इज लोकेटेड बिटवीन एशिया एंड यूरोप। एशिया और यूरोप के बीच में कौन सा लेक लोकेट होता है? तो ऑप्शन दिए हुए हैं, लेक बैकाल, लेक मानचर, कैस्पियन सी, लेक बाल्कस। अब अगर हमें लेक ये पता है कहाँ कहाँ लोकेट होते हैं तो हम इसका आंसर लगा सकते हैं। फर्स्ट जो ऑप्शन है लेक बैकाल, ये तो पूरी तरह से रशिया में आता है। लेक मानचर ये कहाँ पर है? ये पाकिस्तान में है। कैस्पियन सी एंड नेक्स्ट लेक बाल्कस। लेक बाल्कस कहाँ पर है? ये कजाकिस्तान में। तो आंसर क्या हुआ? कैस्पियन सी। अब देखते हैं कैस्पियन सी, ये जो पोर्शन है ये वाला, ये पूरा है कैस्पियन सी, और इधर क्या है? ये है ब्लैक सी। ओके, अब जॉर्जिया, अब इसको कौन कौन सी कंट्री टच कर रही हैं? तो जॉर्जिया, अजरबैजान, इधर है तुर्कमेनिस्तान, इधर कजाकिस्तान, और नेक्स्ट इधर रशिया। क्लियर है? इसका वाटर वॉल्यूम कितना है? 78,200 किलोमीटर क्यूब। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, वर्ल्ड डीपेस्ट एंड फ्रेश वाटर लेक। तो इसका क्या होगा आंसर? देखिए, इसके पहले का जो क्वेश्चन था वो सलाइन वाटर था। किसका? कैस्पियन सी को हमने देखा, वो सलाइन वाटर था और पूरी तरह से वो बाउंडेड था कंट्रीज से। और यहाँ पे क्या है? वर्ल्ड डीपेस्ट एंड फ्रेश वाटर लेक है। यहाँ पे ताज़ा पानी की बात हो रही है। और डीपेस्ट, पहले ऑप्शन देखते हैं, कैस्पियन सी। कैस्पियन सी तो हमने देख लिया। लेक बाल्कस, कैस्पियन सी तो हो नहीं सकता। लेक बाल्कस ये तो पूरा का कहाँ है? ये लेक बाल्कस कजाकिस्तान में, विक्टोरिया लेक। एंड नेक्स्ट लेक बैकाल। तो आंसर क्या होगा इसका? लेक बैकाल। अब लेक बैकाल को थोड़ा जानते हैं। लेक बैकाल कहाँ दिखता है? ये हमें ये रशिया में दिखेगा, जो लार्जेस्ट फ्रेश वाटर लेक इन द वर्ल्ड एंड द वर्ल्ड डीपेस्ट लेक। 1996 में यूनेस्को के द्वारा इसे वर्ल्ड हेरिटेज साइट डिक्लेयर किया गया था। लेक बैकाल इज़ द ओल्डेस्ट लेक इन द वर्ल्ड। इट इज़ होम टू अप्रॉक्सीमेटली 1700 to 1800 इंडेमिक प्लांट एंड एनिमल स्पीसीज। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, एशिया इज़ लोकेटेड इन विच हेमिस्फीयर। तो किस हेमिस्फीयर में है? ईस्टर्न एंड नॉर्दर्न हेमिस्फीयर, वेस्टर्न एंड नॉर्दर्न हेमिस्फीयर, सदर्न एंड नॉर्दर्न हेमिस्फीयर, नेक्स्ट नॉर्दर्न हेमिस्फीयर। अगर हम इमेजिन करें, अगर हम मैप को इमेजिन करें तो हम देखेंगे एशिया जो है नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में आता है, इक्वेटर के नॉर्थ में, इक्वेटर के ऊपर लाई करता है। तो क्या ऑप्शन हो सकता है? नॉर्दर्न तो आंसर हमने पता लगा लिया, लेकिन ईस्ट में है कि वेस्ट में है कि पूरी तरह से नॉर्थ में है? तो इसका आंसर क्या होगा? ईस्टर्न एंड नॉर्दर्न हेमिस्फीयर। थोड़ा जानते हैं। अब ये है, देखिए ये है 0 डिग्री, ये है इक्वेटर। अब इसके ऊपर देखेंगे, ये जितना पिंक का पोर्शन है
ये जितना पिंक वाला पोर्शन है ये क्या है पूरा का पूरा एशिया है। अब देखेंगे एशिया का ये जो साउथ ईस्ट पोर्शन है ये थोड़ा सा पार्ट जो है साउथ सदर्न हेमिस्फीयर में गया हुआ है, बहुत थोड़ा सा पार्ट, कुछ आइलैंड्स वगैरह गए हुए हैं। तो इसलिए एशिया का जो सबसे बड़ा भाग है वो पूरी तरह से नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में, और कहाँ पर आप देख रहे हैं ये ईस्ट पार्ट में है, इधर क्या है ये ईस्टर्न पार्ट है। क्लियर है। अब एशिया क्या है, लार्जेस्ट कॉन्टिनेंट इन द वर्ल्ड। नेक्स्ट देखते हैं विच ऑफ द फॉलोइंग सेपरेट एशिया फ्रॉम अफ्रीका कॉन्टिनेंट। तो कौन सेपरेट करता है एशिया और अफ्रीका को? तो ऑप्शन से हम पता लगाते हैं। बेरिंग स्ट्रेट, बेरिंग स्ट्रेट तो एशिया और यूएसए को अलग करता है ना। फिर नेक्स्ट रेड सी, हाँ रेड सी हो सकता है आंसर, तो बेरिंग स्ट्रेट की वजह से ये कैंसिल हो गया। फिर रेड सी एंड अरेबियन सी, अरेबियन सी तो हमारा इंडियन ओशन में है। नेक्स्ट स्विस कनाल एंड अरेबियन सी की वजह से ये भी ऑप्शन कैंसिल। नेक्स्ट फोर्थ है स्विस कनाल एंड दैट सी, स्विस कनाल एंड दैट सी वाला ही ऑप्शन सही होगा। आइए देखते हैं। एशिया इज सेपरेटेड फ्रॉम अफ्रीका बाय द रेड सी एंड स्विस कनाल। अब आप देखिए यहाँ पे ये जो है, ये जो येलो पार्ट में है ये क्या है, एशिया है, और इधर जो ब्लैक पार्ट में है ये है पूरा का पूरा अफ्रीका है, और ये जो रेड और ऑरेंज में है ये पूरा इजिप्ट है। रेड ऑरेंज दोनों इजिप्ट है, लेकिन इजिप्ट का जो छोटा सा पार्ट है ये जो इजिप्ट का ये छोटा सा पार्ट जो है ना, ये वाला पोर्शन, ये क्या है, ये एशिया में लाई करता है। जहाँ पे ये दोनों मिल रहे हैं, ये इजिप्ट का पार्ट है, ये दोनों ही इजिप्ट के पार्ट हैं। और यहाँ पे क्या है, ये है स्विस कैनाल, यहाँ पे स्विस कैनाल है, ये है मेडिटेरियन सी और ये है रेड सी। तो इन दोनों को कनेक्ट कौन करता है, वो है स्विस कैनाल। और एशिया और अफ्रीका को डिसकनेक्ट कौन करता है, तो वो है स्विस कैनाल और रेड सी। क्लियर है। और ये जो है एक इस्थमस बनता है यहाँ पे। इस्थमस क्या होता है, जहाँ पे दो लैंड कनेक्ट होते हैं, दो लैंड जहाँ पे कनेक्ट होते हैं और दो वाटर बॉडीज़ वहाँ पे डिसकनेक्ट होती हैं। तो यहाँ पे देखिए दो वाटर बॉडीज़ डिसकनेक्ट हो रही हैं ना, मेडिटेरियन सी और रेड सी यहाँ पे डिसकनेक्ट हो रही हैं, और ये इजिप्ट का ये जो पोर्शन है एशिया और अफ्रीका इस्थमस बना रहे हैं यहाँ पे। क्लियर है। 10 क्वेश्चन थे, 10 मैंने कंप्लीट करा दिए। तो फिर मिलते हैं नेक्स्ट पार्ट 2 के साथ। थैंक यू।